बेटे हमारे टॉपिक का नाम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमारे टॉपिक का नाम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेटे बहुत ध्यान से पहले बातें सुनेंगे, सारी बातों को समझेंगे, उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो हम उस पर चर्चा करेंगे। बेटे ये 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ये तीनों मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। बेटे इनका एक फ्रेंड है डी, जो इंडिविजुअली अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है बच्चों, एबीसी को ऐसा लगता है कि अगर ये इनका दोस्त मिस्टर डी, इनका दोस्त जो डी है, ये अगर ये इनके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, अगर ये इनकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर ले, तो इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है ये कुछ एक्सेस प्रॉफिट कमा पाए। हो सकता है मिस्टर डी अगर इनको ज्वाइन करे तो इनकी मैन पावर इंक्रीज हो जाए, या मिस्टर डी किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं, या इन पार्टनर्स को मैन पावर की हेल्प मिल सकती है। अब बेटे ये तीनों मिलकर डी के पास गए, ये तीनों मिलकर डी के पास गए, बोले हमारे दोस्त आप कैसे हो। डी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं अकेला अपना बिजनेस कर रहा हूं, तुम तीनों मिलके करते हो, मैं अपना अकेला बिजनेस कर रहा हूं, और बेटे मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। ये बहुत खुश है बेटे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने डी को प्रपोजल दिया कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करो। आप अकेले कब तक काम करते रहोगे, आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करो। डी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपना अकेले काम कर रहा हूं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सब मेरे लिए अपने लिए होता है, मैं परेशान नहीं होता, अकेले रिस्क ले लेता हूं, अकेले रिटर्न्स कमा लेता हूं, अकेले प्रॉफिट कमा लेता हूं। एबीसी ने फिर भी इनको समझाया कि नहीं, आप हमारे पास आ जाओ, हम चारों मिलके काम करेंगे। जब चारों मिलके काम करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे, मैन पावर भी इंक्रीज होगा, हो सकता है आप जो भी इंडिविजुअल कमा रहे हैं आप उससे ज्यादा कमाने लगेंगे। अभी आप इंडिविजुअल हैं, आप 100% रिस्क खुद लेते हैं, आप अकेले काम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो आप अकेले मिलके कमा रहे हैं, हम आप जब हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेंगे तो आप उससे ज्यादा कमा पाएंगे। तो डी कहता है ठीक है, मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप जो मुझे अभी एक बात कह रहे हो
कि मैं जितना इंडिविजुअल कमाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँगा। आप क्या मुझे इस बात को लिख कर दे सकते हैं? आप क्या मेरे साथ इस बात को लेकर एग्रीमेंट कर सकते हैं? तो पार्टनर्स ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? आप अभी कितना कमाते हो? डी ने कहा, मैं अभी 50,000 रुपए कमाता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि जो मैं पैसा कमाता हूँ एटलीस्ट वो तो मुझे मिलता रहे। पता नहीं आपकी पार्टनरशिप फर्म को जॉइन करने के बाद अगर लॉस हो गया तो? तो एबीसी कहते हैं, नहीं, नहीं, आप घबराएँ नहीं, हम आपको लिख कर देते हैं, हम आपको लिख कर देते हैं। हम आपको ये बात लिख कर दे देते हैं कि आपको कम से कम आपको कम से कम 50,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे। आपको कम से कम 50,000 रुपए मिलते रहें। भले ही आप इससे ज़्यादा कमा लो, हम मना नहीं कर रहे। मान लो आपका प्रॉफ़िट 1 लाख रुपए हो जाए, तो वो आपका ही है। लेकिन हम आपको मिनिमम प्रॉफ़िट की गारंटी दे देते हैं। हम आपको मिनिमम प्रॉफ़िट की गारंटी देते हैं कि आप कम से कम 50,000 रुपए तो कमाते रहें। आप कम से कम तो 50,000 रुपए कमाते ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कमा लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको आपके मिनिमम प्रॉफ़िट की गारंटी दे देते हैं कि आपको मिनिमम प्रॉफ़िट 50,000 रुपए होगा ही होगा। आपको 50,000 रुपए से कम का प्रॉफ़िट नहीं होगा। आपको मिनिमम प्रॉफ़िट 50,000 रुपए होगा ही होगा। डी कहता है, ठीक है, जब आपने मेरे को मेरे मिनिमम प्रॉफ़िट की गारंटी दे ही दी कि मेरे को इतना प्रॉफ़िट होना ही होना है, तो मुझे फिर किस बात का डर है? आपने मेरे को लिख कर दे ही दिया। आपने मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर ही लिया। आपने मेरे साथ मिलकर ये एग्रीमेंट कर ही लिया कि 50,000 रुपए मिलते रहेंगे। डी कहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं आज से आप लोगों के साथ हूँ। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स हो गए। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स हो गए। ए, बी, सी और डी। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स हो गए। ए, बी, सी और डी। और डी ने बेटे पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर। हमारे टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं एक बार फिर बताता हूं कि मैंने आपको क्या बताया। एबीसी 3 पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। इनका एक दोस्त है डी, जो इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है। एबीसी को ऐसा लगता है कि अगर डी इनके बिजनेस को ज्वाइन कर ले तो ये पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एबीसी डी के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारे दोस्त, आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लो। आप हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ जाओ। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। डी कहता है, नहीं, नहीं, मैं तो अकेले काम कर रहा हूँ, सारा प्रॉफिट मेरा होता है, रिस्क अगर मेरा है तो सारा प्रॉफिट भी मेरा है। एबीसी फिर भी उसको कन्विंस करते हैं कि अकेले कब तक बिजनेस करते रहोगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। डी कहता है, भाई मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मैं अकेले कम से कम 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करूँ, हो सकता है कि मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाए। तो एबीसी कहते हैं, नहीं, नहीं, आप घबराओ मत, आप डरो मत, आप जो हमें कह रहे हो, हम आपको एक कागज के टुकड़े पर एग्रीमेंट करेंगे
और उस कागज के टुकड़े पर हम लिखेंगे कि आपको हम कम से कम 50,000 रुपए देते रहेंगे, आपको 50,000 रुपए मिलते रहेंगे। भले ही आप 50,000 रुपए से ज़्यादा कमा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हम आपको 50,000 रुपए देते रहेंगे। और बेटे इसी को कहा गया मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी, कि हम लोग अपने पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं, किसी भी नए पार्टनर। आपको यहाँ पर 2 बातें और समझनी। अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर गारंटी देते हैं। अगर तीनों मिलकर गारंटी देते हैं, तो बेटे इसको कहा जाता है फर्म्स गारंटी, कि फर्म ने गारंटी दी। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक या 2 पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं। मान लो सी कहता है मैं गारंटी नहीं देना चाहता। ए और बी कहते हैं चलो ठीक है, हम दोनों गारंटी दे देते हैं। या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही पार्टनर बोले, ए बोले या बी बोले कि भाई मैं गारंटी दे देता हूं, आप लोग गारंटी मत दो। यानी अगर सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे देते हैं तो उसको कहा जाता है फर्म्स गारंटी। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स मिलकर नहीं, कुछ पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं, तो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल गारंटी। कि वहां पर किसी अकेले या 2 पार्टनर ने गारंटी दी है, तो बेटे उसको कहा जाता है इंडिविजुअल गारंटी। तो आपने इसको क्वेश्चन में देखना है कि सारे पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दी है या किसी एक या 2 पार्टनर ने गारंटी दी है। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी देते हैं तो उसको कहा जाता है फर्म्स गारंटी, कि पूरी फर्म ने गारंटी दी है। और अगर कोई एक या 2 पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं तो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल गारंटी। बच्चे यहाँ पर लिखेंगे अब जरा थोड़ी बात। न्यू पार्टनर may be admitted in the firm with the minimum guarantee with the minimum guaranteed profit from the business. The profit may be guaranteed to an existing or incoming partner by all the remaining partners in an agreed ratio one or more of the existing or old partner। या तो सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी देते हैं या एक से ज्यादा पार्टनर मिलकर गारंटी। जो मैं आपको बता चुका हूं, सब लोग मिलकर गारंटी देंगे तो फर्म्स गारंटी, एक या 2 पार्टनर मिलकर गारंटी देंगे तो इंडिविजुअल गारंटी।
बच्चे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। when the guaranteed partners or new partners share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit। ये बात भी मैं आपको बता चुका कि मान लो किसी पार्टनर को गारंटी दी है 50,000 की, और इस पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है 1,00,000 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट। 50,000 रुपए की गारंटी दी है, 1,00,000 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, तो बेटे हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट ही देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपको 50,000 की गारंटी दी है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, ये तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कि कम से कम इतना प्रॉफिट, ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। ये हम कम से कम इतना प्रॉफिट दें। ज्यादा प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात, ये तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। When the guaranteed partner or new partner share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profits is given to him instead of the guaranteed amount of profit। बच्चों पेज नंबर 2.96, क्वेश्चन नंबर 76। बच्चे क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं। मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स, मोहित और शोभित दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो है, दोनों की बेटा 3:2 की रेशियो है। रोहित वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटेड अमाउंट। बेटा इन्होंने, इनके साथ एक नया पार्टनर आ रहा है रोहित, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और उसको मिनिमम गारंटी दी गई है 10,000 रुपए की। At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which Mohit, Shobit and Rohit will get. Okay, मतलब नया पार्टनर आ रहा है रोहित, जिसको गारंटी दी गई है, 10,000 रुपए की। नए पार्टनर को गारंटी दी गई है 10,000 रुपए की, और बच्चों हमने जो फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट भी कमाया है 54,000 रुपीज का, और नए पार्टनर का शेयर है 1/6। ठीक है सर, तो बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर 54,000। ऑफ दिस, जिसमें से
सी का जो प्रॉफिट है 1/6 शेयर 54,000 का 1/6 यानी कि 9,000 रुपए सी को दे दिया। सर लेकिन उसको गारंटी तो 10,000 की दी है, उसका शेयर अभी 9,000 का आ रहा है। कोई नहीं बेटे, कोई नहीं, अभी आगे तो चले। हमने 54,000 रुपए कमाए हैं, 54,000 रुपीज हमने पहले साल में अर्न करे हैं, जिसमें से 1/6 सी को देना है, जो कि 9,000 बन रहा, विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000, जो कि हमें दिख रहा है कि उसको जो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट दिया गया है 10,000 रुपए का, उससे कम है। हेंस फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल गेट 10,000। आपके कमाए गए प्रॉफिट में से पहले सी को 10,000 रुपए आप दे दीजिए, पहले सी को आप 10,000 रुपए दे दीजिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है सर, आप इधर देखेंगे बच्चे बहुत ध्यान से। हमने 54,000 रुपीज कमाए थे, जिसमें से सी को जो मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था 9,000 रुपए। हमने गारंटी दी है सी को 10,000 रुपए की। क्वेश्चन में नहीं कह रखा है, लेकिन मैं यहाँ बनवा रहा हूँ, बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट 54,000। हमारे पास दो पार्टनर, एक रोहित और एक मोहित, नहीं शोभित और मोहित। मोहित कैपिटल अकाउंट, शोभित कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है रोहित कैपिटल। 54,000 का 1/6 पहले रोहित को दिया, जो कि 9,000 रुपए आया। बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे पास रह गया, वो रह गया 54,000 माइनस 9,000। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास रह गया 54,000 माइनस 9,000, 45,000। ये मोहित और शोभित को दिया जाएगा, उनकी रेशो क्वेश्चन में दी गई, दोनों की रेशो क्वेश्चन में दी गई 3:2। तो 3/5 मोहित को मिलेगा, 2/5 शोभित को मिलेगा। 45,000 इंटू 3/5 27,000 और 18,000। जैसे ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारे सामने आर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहता है भाइयों आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे तो 10,000 रुपए मिलने हैं, मेरे को तो आप 10,000 रुपए दो।
मेरे को तो 10,000 रुपए आप लोग दें। मेरा प्रॉफिट 9,000 है, 1,000 रुपए की कमी है, वो आप लोग देखें कैसे करना है, क्योंकि मेरे को तो आप दोनों ने ही गारंटी दी, मेरे को तो फर्म ने ही गारंटी दी। हमने कहा भाई परेशान मत हो, परेशान मत हो, ये ले। हमने तेरा प्रॉफिट 10,000 किया, हमने यहाँ पर ऐड करा जो कि कमी है, डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी हम दोनों लेकर आएंगे तेरे लिए, परेशान मत हो। ये डेफिशिएंसी मोहित भी लाएगा और शोभित भी लाएगा। आपके 1,000 रुपए पूरे कर दिए जाएंगे, आपके 1,000 रुपए पूरे कर दिए जाएंगे, आप परेशान मत हो, हम आपको पैसे देंगे। सर, 1,000 रुपए की जो कमी पड़ रही है वो मोहित और शोभित अपने घर से ले आएंगे, और उनकी रेशियो है 3:2, यानी 1,000 का 3/5 हिस्सा और 1,000 का 2/5 हिस्सा, यानी 600 रुपए तो मोहित अपने घर से ले आएगा और 400 रुपए शोभित अपने घर से ले आएगा, और नए पार्टनर को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। 600 ये अपने घर से लाया, 400 ये लेकर आया अपने प्रॉफिट में से, 1,000 रुपए प्लस करे, इसको कहा ले भाई तेरा प्रॉफिट 10,000, और उसी वक्त ही ये लोग अपने प्रॉफिट को कम कर लेंगे। यहां लिख देंगे आर, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। इसने कहा ये लो, मेरे प्रॉफिट को कम कर दो 600 रुपए से, मेरे को दे दो आप 27,000 में से 600 रुपए माइनस कर दो, मेरे को 26,400 रुपए दे दो। ऐसे ही शोभित कहता है ये लो, मेरे प्रॉफिट को भी कम कर दो, जो हमने आर को दे दिया, रोहित को दे दिया 400 रुपए, 17,600 रुपए मेरे को। हमें कोई परेशानी नहीं, हमने उसको कहा था उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, वो परेशान नहीं होना चाहिए। हमने उसके जो प्रॉफिट कम था 1,000 रुपए का, हमने उसकी डेफिशिएंसी को अपने प्रॉफिट से पूरा कर दिया। हमने कहा यहाँ पे टोटल देखो, 54,000, यहाँ पे टोटल देखो 54, यानी सबसे पहले हमने 54,000 में से 1/6 रोहित का शेयर दिया जो कि 9,000 आया, बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास रह गया 45,000। बच्चों ने यहाँ पर देखा 45,000 रह गया। हमने उस 45,000 के प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड किया। 3:2 में डिवाइड करने पर 27,000 रुपए मोहित का शेयर आया, 18,000 रुपए शोभित का शेयर आया। आर को हमने 10,000 रुपए की गारंटी दी थी, वहां पे 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही थी, वो 1,000 रुपए मोहित और शोभित अपने प्रॉफिट में से लेकर आएंगे क्योंकि हमने उसको गारंटी दी। ये उनकी रेशियो है 3:2 की। तो 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, 600 रुपए और 400 रुपए अपने घर से ला रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे प्रॉफिट को कम कर दो। हमने लिखा माइनस रोहित शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 600, यहाँ प्रॉफिट रह गया 26,400। रोहित शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 400, यहाँ प्रॉफिट रह गया 17,600। यहाँ पे दोनों ने उसके प्रॉफिट को प्लस कर दिया, उसको कहा आप खुश रहें, आप नाराज ना हो। हमने यहाँ पे उसका प्रॉफिट 10,000 रुपए कर दिया। ए, बी एंड सी वर इन पार्टनर्स। बेटा पेज नंबर 2.96, सेम पेज के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है आपको। पेज नंबर 2.96, ए बी सी तीन पार्टनर है, 4:1 की रेशियो। ए, बी और सी तीन पार्टनर है, 4:2:1 की रेशियो। It was provided that C's share in profit for a year would not be less than rupees 75,000। सी का जो शेयर है बेटे वो कभी भी 75,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 अमाउंटेड टू रुपीज 3,15,000। You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए उसने कह दिया कि हमारे को चाहिए ही नहीं, आप प्लीज हमें वो बनाकर ना दिखाएं। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप ये देखो बेटे, यहाँ पे आपको तीनों पार्टनर्स को मिलाकर रेशो दे दी गई। सी हमारा न्यू पार्टनर, सी हमारा न्यू पार्टनर, ये दोनों हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, इनको ओल्ड पार्टनर्स कह दे या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कह दे। 4:1 इनकी रेशो है जब सी वहां पर ज्वाइन कर चुका है। सी के ज्वाइन करने के बाद एबीसी की रेशो 4:1 हो गई। उससे पहले बेटे ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी, और सी को ज्वाइन करने के बाद जब सी नया पार्टनर ज्वाइन कर गया तो इनकी रेशो हो गई है 4:2:1। नए पार्टनर को यानी सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है जो कि 75 था। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है जो कि 75,000 रुपए की। ठीक है सर, आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है 3,15,000, 3,15,000 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया। टोटल प्रॉफिट आपने कमाया है 3,15,000, जिसमें सी का जो शेयर है वो है बेटे 1/7। 4 और 2 6 और 1/7, 4 और 2 6 और 1/7, 1/7 शेयर। तो बेटे सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 3,15,000 इंटू 1/7। 3,15,000 को 1/7 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे इसका प्रॉफिट आया 45,000। इसका प्रॉफिट आ गया 45। ओहो सर, ये तो 45,000 आ गया। यानी बेटे इसको हमने जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है, जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है बेटे वो तो 75,000, और इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है बेटे वो तो आ रहा है 45,000। यानी सर यहाँ पे डेफिशिएंसी या शॉर्टेज जो आ गई वो आ गई 30,000। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आ गई या जो शॉर्टेज आ गई है वो आ गई है 30,000, 30,000 रुपए की डेफिशिएंसी। और बेटे आपको ये पता है कि सी के एडमिशन से पहले ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और उनकी रेशो थी 4:2। सी के एडमिशन के बाद उनकी रेशो हुई है 4:1। उससे पहले तो इनकी रेशो 4:2 रही हुई, ये रही। तो बेटे सी के एडमिशन से पहले मैं यहां लिख देता हूं, सी के एडमिशन से पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए एंड बी की रेशो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रही है बेटे? 4:2, या हम कह सकते हैं 2:1। 2 2 4, 2 1। हमने उसको फ्रैक्शन को कम कर 4:2 यानी 2:2। सी के एडमिशन से पहले ए और बी की रेशो रही है 4:2 या 2:1। सर अब ये जो शॉर्टेज आई 30,000 रुपए की, ये जो शॉर्टेज या डेफिशिएंसी आई, ये कौन बियर करेगा? बेटे ए और बी ही बियर करेंगे, क्योंकि ए और बी ने तो कहा था सी को
कि इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस, किसी भी अवस्था में, it was provided that she's share in profit for a year would not be less than rupees 75,000, कि आपका प्रॉफिट किसी भी हालात में 75,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट तो 45,000 आ रहा। तो बाकी की डेफिशिएंसी और शॉर्टेज ए और बी बियर करेंगे। दिस शॉर्टेज ऑफ रुपीज 30,000 has to be borne by A and B in their म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 2:1। A shall bear 30,000 into 2/3, 20,000. B shall bear 30,000 into 1/3, 10. A बियर करेगा 20,000, B बियर करेगा 10,000, और हम उसकी शॉर्टेज को पूरा करें। सर यहाँ पे तो नहीं कहा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, लेकिन अगर हम लोग बनाए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 3,15,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 3,15,000 इंटू 1/7, 45,000। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास रह गया 3,15,000 माइनस 45,000, $2,70,000। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स में अगर हम डिवाइड करें, 2,70,000 इंटू 2/3, 2,70,000 इंटू 1/3, 1,80,000, 90,000। यहाँ पे प्लस कर दें डेफिशिएंसी ए की और बी की। ए लेकर आएगा अपने घर से 20,000, बी लेकर आएगा 10,000, टोटल 30,000। आउटर कॉलम में आ गया 75,000 माइनस डेफिशिएंसी 20,000, 1,60,000 माइनस डेफिशिएंसी 10,000, 80।
आप 3,15,000 को 4:2:1 में भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, और वहां से जो हमने शॉर्टेज निकाली थी आप वहां भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टेज तो निकालना बता ही दिया था, वो तो ओल्ड रेशियो में ही होगी, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है 20,000 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000। आप इसको उनकी रेशियो में डिवाइड कर दो, 4/7, 2/7, 1/7, तो ये आएगा 1,80,000, 90,000, 45,000। आप यहाँ पे प्लस कर दो 20,000 और 10,000। ये जो शॉर्टेज मैंने आपको निकालना सिखाया डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे हो गया 75,000। आप यहाँ से माइनस कर दो 20,000, इसका प्रॉफिट हो गया 1,60,000। यहाँ से माइनस कर दो 10,000, इसका प्रॉफिट रह गया 80,000। बस आपको सीखने की बात ये है, समझने की बात ये है कि जो भी शॉर्टेज या डेफिशिएंसी होती है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो में डिवाइड होती है। तो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो जो थी वो 4:2 थी बेटे, 4:2:1 हमारे पास रेशियो दी गई थी, 4:2:1। ये सी के एडमिशन के बाद की रेशियो, यानी जब सी हमारे पास एडमिशन नहीं लिया था सी ने, तो उससे पहले ए और बी की रेशियो 4:2 थी। तो हमारे को डेफिशिएंसी हमेशा एग्जिस्टिंग रेशियो में डिवाइड करनी होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया कि सी के एडमिशन से पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए और बी की प्रॉफिट रेशियो 4:2 थी, यानी 2:1। क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है बेटे, बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे यहाँ पर इतनी माइनर सी गलती कर देते हैं, इतनी माइन्यूट गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि उनका क्वेश्चन ठीक है और बेटे वो गलत हो जाता है। और वो माइनर सी गलती जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन। बेटे पेज नंबर 2.96, क्वेश्चन नंबर 78। XYZ 3 पार्टनर हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप स्टार्ट की है, और उन्होंने रेशियो रखी है 4:3:3। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है 1 अक्टूबर 2020। ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2021। इन्होंने रेशियो रखी है 4:3:3। 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स पर्सनली, अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे, एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वुड नॉट बी लेस देन ₹80,000 इन अ ईयर। इन अ ईयर अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, 80,000 इन अ ईयर अंडरलाइन करेंगे बच्चे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख का, और प्रॉफिट कमाया गया है 1,60,000 रुपए का। जी सर, प्रॉफिट कमाया गया है 1,60,000। तो बेटे पहली गलती जो बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि आपने पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट अक्टूबर में करी। तो बेटे अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये 6 मंथ्स का टाइम, बेटे ये 6 महीने का टाइम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करनी है, यानी जब मैं यहाँ पर एक्स, वाई और जेड के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूंगा तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन बेटे वो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ्स के लिए देना है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस ही, पार्टनरशिप फर्म ही अक्टूबर में स्टार्ट हुई है। तो पहली गलती तो बच्चे ये कर देते हैं कि पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो बेटे ये कैलकुलेट होकर आएगा 15,000, ये कैलकुलेट होकर आएगा 5,000, और ये बच्चों कैलकुलेट होकर आएगा 70, 1 मिनट, 1.5 लाख की क्या
1,50,000 की कैपिटल है 75, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 75। ओके, दूसरी बात देखो भाई, अब ध्यान से सुनना। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital, इसको अंडरलाइन करेंगे, after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than rupees 80,000 in a year. कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज रुपीज 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले तो बेटे प्रॉफिट देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट के बाद रह कितना गया। टोटल इंटरेस्ट इनका बना है 32,500, 32,500, 1,27,500, ये रिमेनिंग प्रॉफिट इनके पास रह गया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट इनके पास रह गया। रेशियो इनकी दी है 4:2:1, नहीं 4:3:3, ये रेशियो 4:3:3। अब बच्चे ना बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट गलती बताता हूँ बेटे, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वहां पर, वो गलती क्या है देखो बेटे। हमारा जो पार्टनर है जेड, जिसको गारंटी दी गई, जो जेड को गारंटी दी गई, हमने अपने रिमेनिंग प्रॉफिट में से, हमने अपने प्रॉफिट में से 1,27,500 में से बेटे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, जो कि निकला 3/10, यानी बेटे वो प्रॉफिट निकला 38,250, 38,250। बेटे आप लोग ना बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, हमने इसको 80,000 रुपए पूरे साल की गारंटी दी है। हमने इसको 80,000 रुपए फुल ईयर की गारंटी दी है, पूरे साल में 80,000 रुपए, पूरे साल के 80,000 रुपए की गारंटी दी है। लेकिन इस साल तो हमने पूरा साल काम ही नहीं करा, हमने तो 6 महीने काम करा है, तो इसकी गारंटी का अमाउंट 80,000 नहीं होगा, इसकी गारंटी का अमाउंट 40,000 रुपए होगा, क्योंकि हमने काम ही कितने साल किया है, हमने तो आधे साल काम किया है, हाफ ईयर वर्किंग हुई है पार्टनरशिप फर्म में। तो 80,000 रुपए तो पूरे साल की गारंटी है बच्चों। तो यानी सर उसके लिए गारंटी थी कितनी बेटे, उसकी गारंटी थी 40,000 रुपए, आधे साल की गारंटी तो 40,000 रुपए हो गई। अब यानी बेटे उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, उसकी डेफिशिएंसी या शॉर्टेज 40,000 माइनस 38,250। बेटे उसकी डेफिशिएंसी यहां पर आ गई 1,750, 1,750। और इसको कौन बॉन्ड करेगा, सिर्फ एक्स, क्योंकि एक्स ने ही पर्सनली गारंटी दी। हेंस दिस डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 1,750 बी बॉन्ड बाय एक्स ओनली। सिर्फ 1,750 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो बेटे एक्स बॉन्ड करेगा,
क्योंकि एक्स ने पर्सनली गारंटी दी। एक्स ने पर्स